कभी कभी दिन के आखिर में ऐसा लगता है ना कि सारा समय बस उड़ गया। आज हम सिर्फ टाइम को मैनेज करने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करना सीखेंगे, उसे एक आर्किटेक्ट की तरह बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही अजीब सी उलझन वाली फीलिंग है ना? जब दिन भर भाग दौड़ तो की, पर ऐसा लगा नहीं कि कुछ हासिल हुआ। पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं? जी हाँ, ये विल पावर का खेल नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की बनावट का खेल है। देखिए, हमारा दिमाग ना आराम और सेफ्टी के लिए बना है, इसलिए कोई भी मुश्किल या नया काम उसे एक खतरे जैसा लगता है। पर अच्छी बात यह है कि हम अपने दिमाग को थोड़ा सा हैक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रणनीति तैयार करते हैं। इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो घड़ी नहीं है जो दीवार पर टंगी है, बल्कि हमारे ही दिमाग में छिपे कुछ अनदेखे दुश्मन है। सच कहूं तो ये पढ़कर एक सुकून सा मिलता है ना? ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं और हम जो महसूस कर रहे हैं वो एक असली मुश्किल है। और अच्छी बात यह है कि हर मुश्किल की तरह इसे भी पार करने के तरीके हैं। अब चलिए उन दो बड़े विलेन से मिलते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी सारी प्रोडक्टिविटी को खा जाते हैं। ये बहुत शातिर हैं और शायद अभी भी इसी वक्त आपके दिन पर असर डाल रहे हैं। अपने कॉलेज के दिन याद हैं, जब एक असाइनमेंट के लिए पूरा सेमेस्टर मिलता था और हम उससे कब शुरू करते थे? जी हाँ, बिल्कुल आखिरी हफ्ते में। यही है पार्किंसन का नियम। काम रबर बैंड की तरह होता है, जितना खींचो उतना खिंच जाता है। ये वो वाला एहसास है जब आप अपनी टू डू लिस्ट को देखते हैं और वो इतनी लंबी होती है कि दिमाग जैसे बंद हो जाता है। आप कुछ करना चाहते हैं पर हिल भी नहीं पाते, एक तरह का मेंटल जैम लग जाता है। और ये जो फर्क है ना, यही गेम चेंजर है। देखो, टालमटोल से तो आप खुद को डांट डपट कर बाहर निकाल सकते हो, लेकिन टास्क पैरालिसिस से आप जबरदस्ती नहीं निकल सकते। उसके लिए एक अलग स्मार्ट रणनीति चाहिए। जरा सोचिए इसके बारे में। दिन में सिर्फ 4 बार भी अगर आपका ध्यान भटका, एक फोन कॉल, एक नोटिफिकेशन, तो आपने फोकस का लगभग 1.5 घंटा खो दिया। कोई हैरानी की बात नहीं कि हम दिन के आखिर में थका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, अब समस्याओं की बात बहुत हुई। हमने दुश्मन की पहचान कर ली है, उसकी कमजोरी भी जान ली है। अब वक्त है अपना सीक्रेट वेपन, अपना गुप्त हथियार बाहर निकालने का। यह बहुत आसान है पर उतना ही असरदार। इसे ऐसे सोचिए, अपनी टू डू लिस्ट को बस इच्छाओं की एक सूची बनाने के बजाय आप उसे अपने कैलेंडर पर पक्की अपॉइंटमेंट्स में बदल देते हैं। आप अपने समय को बॉस की तरह बताते हैं कि उसे कहां जाना है, बजाय इसके कि आप हैरान हो कि वो कहां चला गया। और हाँ, वो 5वां कदम, वो सबसे जरूरी है। फोन पर स्क्रॉल करना ब्रेक नहीं होता, वो तो दिमाग में और कचरा भरना है। उठिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिए, पानी पीजिए, अपने दिमाग को सच में रीसेट होने का मौका दीजिए। अब देखिए, टाइम बॉक्सिंग एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। इसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स हैं। आखिर आप एक छोटे से पेज को कसने के लिए एक बड़ी आरी का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे ना? तो अपनी टू डू लिस्ट को देखिए, क्या वो छोटे छोटे जल्दी होने वाले कामों से भरी है, जैसे ईमेल्स का जवाब देना? तो पोमोडोरो आपका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन क्या आपको किसी बड़ी उलझी हुई समस्या को सुलझाना है? तो भाई 90 मिनट का एक डीप वर्क ब्लॉक शेड्यूल कीजिए और फिर देखिए जादू। ठीक है, अब जब हमारे पास टूल्स हैं तो अपनी सोच को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। क्या होगा अगर मैं कहूं कि ज्यादा मेहनत करने का मतलब हमेशा स्मार्ट तरीके से काम करना नहीं होता? यह सारा खेल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के बीच के फर्क को समझने का है। मान लीजिए कि आपने दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। वो एकदम परफेक्ट है, इसे कहेंगे हाई परफॉर्मेंस। लेकिन अगर उस परफेक्ट रिपोर्ट को बनाने में आपको 40 घंटे लग गए, जबकि एक बहुत अच्छी रिपोर्ट 2 घंटे में बन सकती थी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मतलब प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ परफेक्शन नहीं है, बल्कि कम समय में ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना है। तो वो सही पॉइंट कैसे ढूंढें? खुद से बस एक सवाल पूछें, किस पॉइंट के बाद मैं काम को बेहतर बनाने के बजाय सिर्फ छोटी मोटी चीजों पर ही अटका हुआ हूं? जिस पल ये महसूस हो, रुक जाइए। यही प्रोडक्टिविटी की असली कला है। तो अब चलिए इन सभी ब्लूप्रिंट्स और टूल्स को लेते हैं और एक ऐसा दिन डिजाइन करते हैं जो सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि असरदार हो। आप सिर्फ अपना समय मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी का आर्किटेक्चर बना रहे हैं, एक एक दिन करके। ये है आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी टूलकिट। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें और आप सिर्फ बिजी रहने से आगे बढ़कर सच में कुछ हासिल कर पाएंगे।
सिर्फ इसके बारे में सोचिए मत, आज ही कर डालिए। कल के लिए कोई एक टाइम बॉक्स चुने, उसे अपने कैलेंडर में डालिए और उस समय की ऐसी हिफाजत कीजिए जैसे वो दुनिया की सबसे ज़रूरी मीटिंग हो। क्योंकि सच तो ये है कि वो है, ये आपके फोकस के साथ आपकी अपनी मीटिंग है।